राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की नई कार्यकारिणी बनने जा रही है। गोविंद सिंह डोटासरा को लगभग 6 साल हो गए हैं। इतनी देर में तीसरा अध्यक्ष बनने की तैयारी होती है, यानी कि एक बार अध्यक्ष बदल जाता, फिर दूसरा अध्यक्ष बदल जाता। 3 अध्यक्षों को, 3 व्यक्तियों को, कांग्रेस पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं, नेताओं को जो मौका मिलता, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को अभी मिला हुआ है। उनकी नई कार्यकारिणी की जैसे ही चर्चा हो रही है, तो इस तरह की बातें सामने आ रही है कि अब जो नई कार्यकारिणी बनेगी, उसमें कौन-कौन से गुट के लोग शामिल होंगे। अभी जो मौजूदा कार्यकारिणी में जिन लोगों को गोविंद सिंह डोटासरा ने लिया हुआ है, वो खास उन्हीं के समाज के लोग ज़्यादा हैं और इस तरह की शिकायतें ऊपर आलाकमान को दी गई कि जब प्रदेश अध्यक्ष किसी समाज विशेष से हैं, तो फिर इतनी टीम में भी इतने लोगों को, दूसरे लोगों को जगह क्यों नहीं? उसी समाज के लोगों को जगह क्यों? गोविंद सिंह डोटासरा पर उठे इन प्रश्न चिन्हों के बाद में केंद्र की तरफ से आलाकमान की जो टीम है, वहां पर नाम मांगे गए। अब नामों का फैसला दिल्ली से होना है। 60 लोगों की कार्यकारिणी में बहुत सारे जो लोग हैं, वो तो 60 लोगों का तो लगभग नाम इसलिए आ रहा है कि वो परफॉर्मेंस की बेसिस पे उन्हें हटाया जाएगा। परफॉर्मेंस नहीं है। इस वक्त विधानसभा चुनाव में 2.5 साल है और उससे पहले पंचायत और निकाय के चुनाव होने हैं। तो इस वक़्त जो नई कार्यकारिणी बनेगी, वो किन-किन नेताओं के, किन-किन लोगों को इसमें मौका मिलेगा और गोविंद सिंह डोटासरा की कितने लोगों की छुट्टी होगी और वो कितने अपने लोगों को अकोमोडेट कर पाएँगे। दिल्ली से नाम डोटासरा से ही नहीं माँगे गए हैं, बाकी वरिष्ठ नेताओं से भी माँगे गए हैं। तो कितना कॉम्बिनेशन महिला, दलित, ओबीसी, अनुसूचित जाति, जनजाति, किस-किस को कितना मौका इस नई कार्यकारिणी में मिलेगा और कब तक ये नाम सामने आएँगे? हमारे खास मेहमानों के साथ आज इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। तो हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी हैं, भवानी पालीवाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं और भीमराज जाखड़ जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो भीमराज जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आज आपका दिन है। तो ये जो नई कार्यकारिणी है, इसमें क्या कुछ विशेष नया होने वाला है? क्या आपको लग रहा है पार्टी के भीतर आपकी भी आकांक्षाएँ होंगी, आपको भी नया पद, नई ज़िम्मेदारी मिलने की बारी होगी, तो दरअसल पार्टी के भीतर चल क्या रहा है? देखिए मैडम, पार्टी के भीतर वही चल रहा है जो एक देश के किसान, मजदूर, नौजवान, दलित, आदिवासी बचाने के लिए जो संघर्ष आज़ादी की लड़ाई के दौर था, आज आज़ादी की लड़ाई के दूसरे दौर में वही आज कांग्रेस के अंदर चल रहा है। कांग्रेस वही काम जब आज़ादी के आंदोलन में किया था, वही काम आज़ादी के दूसरे आंदोलन में आज कर रही है। कांग्रेस के अंदर ये चल रहा है। दूसरी बात, आपने अभी मैं आपकी डिबेट शुरू हुई तब आपने जाति और अपने लोगों को कहा था, तो मैं आपको नोट करवा देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। मैडम, इसमें अपने लोग हैं, वो अपने लोग वो लोग हैं जो कांग्रेस विचारधारा से ओतप्रोत हैं और संगठन के लिए जीते हैं और संगठन के लिए काम करते हैं। ये अपने लोग हैं, इसमें कोई जाति के लोग नहीं है। कांग्रेस कभी जाति, धर्म और समाज की बात नहीं करती, सर्वधर्म समाज की बात करती है। और हम संविधान की प्रस्तावना सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता के आधार पर काम कर रहे हैं। इसी के आधार पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसी के आधार पर हम आगे काम करते आ रहे हैं। और रही बात कार्यकारिणी में, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, मैडम कोई सा भी संगठन हो, XYZ, जहां लोग निष्क्रिय होंगे उनको मैडम या तो दूसरी जिम्मेवारी दे देगी या उस कार्य पे जो उनको जो जिम्मेवारी दी गई उसमें करने में असक्षम है तो उनको दूसरी जिम्मेदारी दे दी जाती है, ताकि संगठन को सुचारू रूप से और ढंग से काम किया जा सके और जो जिम्मेदारियां दी वो निभाई जा सके। और हम सभी लोग मिलके और कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और देश के जो प्रदेश के लोग हैं उनके लिए हम काम करें, उनके हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। यही कांग्रेस के अंदर चल रहा है और चलता आ रहा है। तो कब तक ये कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा? कहाँ स्थिति पहुँची है अभी तक? देखिए, कब तक है ये मैडम, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके दिशा निर्देशानुसार होता है गठन का कार्यकाल। हमें कार्यकर्ताओं को जो दिशा निर्देश काम करने के लिए संगठन के प्रति है, तो वो कार्यकर्ता कर रहे हैं। उनको कोई पद जो उनको जिम्मेदारी दे जाती है वो दी हुई है, वो लोग काम कर रहे हैं। निष्क्रिय हैं, उनको मैडम या तो दूसरी जिम्मेवारी दे दी जाएगी उनको, या दूसरा काम सौंप दिया जाएगा। और कोई दिक्कत नहीं है कहीं पार्टी के अंदर, कहीं कोई गुट वुट जो आप कर रहे हो वो कुछ नहीं ऐसा। पार्टी एक एक जो सिंगल लाइन है उस पर काम कर रही है। संगठन के लिए अपने काम करना है वो कर रहे विराट हैं। जी, एक बात तो आप समझ लीजिए, हम कुछ नहीं कहते हैं। हम सिर्फ वो बताते हैं जो
बाजार में या हवाओं में जिस तरह के सुर निकल कर आते हैं, तो इस तरह की बातें आ रही है और हमने ये आ, कहा है, इसलिए वो मैं आपकी हमारा नहीं हक नहीं है। हम नहीं कुछ नहीं आपकी कहते हैं, हमारा काम भी नहीं है कुछ कहना। हमारा काम है जो हो रहा है उसे बताना, उसके पीछे की सच्चाई को जानना, उसमें कुछ छुपाया जा रहा है तो उसको सामने लाना, जो दिख नहीं रहा नहीं है और जो है नहीं से उसके। नहीं, आप अपनी जगह सही हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और डोटासरा जी के आने के बाद कांग्रेस ने मैडम दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस की है। किसी कवि का एक शायर है, यदि आप कहो तो मैं सुना देता हूँ। सुना दीजिए, डोटासरा जी खुश हो जाएंगे। का मित्र मंदे पर खीर देने मंदे घास, मित्र मंदे पर खीर देने मंदे घास, सुरा विद पर खिए जब रण बाजे तलवार। जब देश के किसानों, मजदूरों, नौजवानों और छात्रों और आदिवासियों पे जब बात आती है, देश की जल और जंगल जमीन बचाने की जब बात आती है, तो डोटासरा प्रथम पंक्ति के खड़े होके और देश के किसानों की, देश के मजदूरों की, देश की जल जंगल जमीन बचाने की और छात्रों के पेपर लीक बचाने की बात करते हैं। उसका नाम गोविंद सिंह डोटासरा है। और सूरवीर बन के सरकार से आंख में आंख मिला के और सरकार से सवाल पूछे और बोले बताइए इन 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 मुद्दों के आप क्या कर रहे हो। उसका नाम गोविंद ठीक, सिंह डोटासरा है मैडम। बहुत अच्छी बात है। पार्टी का वर्कर जब अपने अध्यक्ष के प्रति इतना समर्पित हो, तो अध्यक्ष की मेहनत सफल हो जाती है। वो एक अलग बात है कि जिन्होंने अध्यक्ष बनाया, उन्होंने बाद में कहा एक्सीडेंटल अध्यक्ष हैं वो तो, अशोक गहलोत जी। जिन परिस्थितियों में बने, उसके बाद 6 साल तक बने रहना उपलब्धि है गोविंद सिंह डोटासरा की। अब कितने समय तक रहेंगे, ये उनकी किस्मत है। बहरहाल, राजीव तिवारी जी, मुद्दा ये है कि इस वक्त जो चर्चाएं हैं नई कार्यकारिणी को लेकर, उसमें एक बात प्रमुख रूप से सामने आ रही है कि जो पिछली कार्यकारिणी बनाई, उसमें अपनी जाति विशेष के लोगों को उन्होंने ज्यादा जगह दी। इस तरह की शिकायतें आला कमान के पास पहुंची। देखिए, जो शिकायत पहुंची है तो इतनी देर बाद क्यों पहुंची, सबसे बड़ा सवाल ये है। वो लोग अभी तक चुप क्यों बैठे थे शिकायत करने वाले। ये सिर्फ गॉसिप्स है और इसके पीछे कुछ भी नहीं है। और कार्यकारिणी भी अभी बनने नहीं जा रही। ये निकाय चुनाव के बाद जो भी इसमें परिवर्तन होगा या नेतृत्व परिवर्तन होगा या कार्यकारिणी में फेरबदल होगा, जो भी होगा वो अभी निकाय चुनाव तक तो नहीं होगा, उसके बाद ही होगा। क्योंकि कांग्रेस दूध की जलिए छाछ भी फूक फूक कर पी रही है। क्योंकि आप देखिए, अगर अभी आज कुछ तब्दीलियां हो जाती हैं तो निकाय चुनाव में बहुत ज्यादा जो आंतरिक अंतर्विरोध होगा वो बहुत बढ़ जाएगा और उसका नुकसान सीधा सीधा कांग्रेस को होगा। इसलिए अभी निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, ग्राम पंचायत चुनाव, यहाँ तक अभी कोई फेरबदल नहीं होने वाला है। ना तो अध्यक्ष बदलेगा, ना कोई कार्यकारिणी बदलने वाली है। बाकी शिकायतें चलती हैं। तो ये तो एक पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है, इसमें बहुत सारे लोग। मैं तो ये अचरज है ना कि 6 साल से वो काम कर रहे हैं, इनको अभी तक यही नहीं लग रहा था कि इसमें उनकी जाति के लोग ज्यादा हैं। कर क्या रहे थे फिर। तो ये सिर्फ खबरों में बनने के लिए कई सारे नेताओं का ये शक्ल होता है कि भाई खबरों में बने रहे कैसे ना कैसे। कैसा वो खरगे साहब को हम शिकायत कराए और खरगे साहब ने वेणुगोपाल को कहा है कि ये क्या हो रहा है। अरे भाई 6 साल से हो रहा है तो तो कुछ तो पानी का प्रवाह बना रहे, उसके लिए भी बस जरूरी है। बस ये खबरों में बनी रहे पार्टी, ये सब हाँ चीजें चलती रहती हैं। बाकी कोई दमदारी है नहीं इस पूरे मुद्दे में। जी। तो इस पूरे मुद्दे में जब दमदारी नहीं है, तो सवाल ये भी उठता है कि इसका मतलब गोविंद सिंह डोटासरा बहुत मजबूती से बने हुए हैं। बात अभी मजबूती अगर की नहीं है, बात मजबूरी की है। बात मजबूती की नहीं है, मजबूरी की है हम्म, कि अभी अगर बदलते हैं तो नुकसान उठाना पड़ेगा। जी और विधानसभा चुनाव में अभी 2.5 साल पड़े हुए हैं, तो उससे पहले बदलेंगे ये तय है। लेकिन जी अभी बदलने जैसी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि अगर अभी बदलते हैं तो नुकसान है। आप एक पूरी बड़ी कम्युनिटी को, जिसके पीछे भाजपा पूरे तन मन धन से लगी हुई है, उस कम्युनिटी को अपने साथ करने के लिए, उस हम्म, कम्युनिटी से आप हाथ धो बैठेंगे। जी। तो तो ये बात ये है सारी कि चीजें हैं। गोविंद सिंह बाकी डोटासरा भले ही एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट बने कांग्रेस पार्टी के, उनके कार्यकाल की जब चर्चा होगी तो उनका कार्यकाल
कैसे देखेंगे श्याम सुंदर शर्मा जी, सफल अध्यक्षों के रूप में कितना उनके कार्यकाल को आप देखते हैं, उनका कांग्रेस पार्टी को कंट्रीब्यूशन कितना देख पाते हैं? अब देखिएगा कि ये बात सही है कि जिस प्रकार से 400 पदाधिकारी हैं, भवानी जिनका पालीवाल नाम जी, आप ट्रेवल कर रहे हैं, मैं आपके पास आ रही हूँ बस श्याम जी को सुनने के बाद। देखिए जी 400 पदाधिकारी हैं। अब जाखड़ जी को पता है उसमें से कितने किस जाति के हैं, बाकी के जाति के नाराज हैं कि भाई हमको प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल रहा। अब उदयपुर समिट जब हुआ था उसमें 50% महिला, युवा, मुस्लिम, आदिवासी लोगों को शामिल किया जाना था। अब जाखड़ साहब बता दें कि कितने लोग ये लोग शामिल हैं, नहीं है शामिल। इसलिए निश्चित तौर पर अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में बैठ कर के गोविंद सिंह डोटासरा, रंधावा जी और बाकी के बीच में बातचीत हुई है, नाम गए भी हैं और मैं कह सकता हूँ कि इसमें से 200 हटाए जाने की बात हो रही है, नई कार्यकारिणी नहीं बनाए जाने की बात हो रही है। पदाधिकारी बहुत ज्यादा हो गए, उनको हटाए जाने की बात हो रही है और युवाओं को कुछ शामिल करने की बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस, क्योंकि पंचायत चुनाव और शहरी निकाय चुनाव में जाने के लिए तैयार है तो कम से कम सब जाति का नेतृत्व होना चाहिए, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस बात को लेकर की चिंता हो रही है ऊपर। और जिस प्रकार से देखिएगा कि आजकल अशोक गहलोत तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए हैं, बाकी तो जा नहीं पा रहे दिल्ली में, ना शामिल हो पा रहे हैं, लेकिन अपने लोगों के माध्यम से वो जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सचिन पायलट के कितने लोग होने चाहिए, या सीपी जोशी के लोग कितने होने चाहिए, टीकाराम जूली के लोग कैसे होने चाहिए, भंवर जितेंद्र के लोग कैसे होने चाहिए, ये सारे जिस प्रकार से अभी राहुल गांधी की नई कांग्रेस हो रही है। आपने देखा पुष्कर में आए थे वो नए जिलाध्यक्ष। अब देखिए CWC का सदस्य होने के बाद जिलाध्यक्ष बना। अब आप देखिए कि CWC का सदस्य कितना बड़ा था और फिर उसके बाद जिलाध्यक्ष इसलिए बना कि उसको मालूम है कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो मेरे को कम से कम टिकट मिल पाएगा। CWC का सदस्य बनने के बाद नहीं मिल पाया था रघुवीर मीणा को। तो जाखड़ साहब बड़े तरीके से कह रहे थे कि वो कर्मठ लोगों को लिया। कर्मठ लोग तो कोई भी होंगे जो काम करेंगे, कर्मठ ही होगा, अब उनको हटाया जाएगा तो फिर और सक्रिय जगह पर लगा दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में मैं मान के चलता हूँ कि युवाओं को, आदिवासियों को, मुस्लिम को और जिस प्रकार से महिलाओं को महिलाओं को, हाँ। नेतृत्व कैसे मिले, इस पे मनन चिंतन चल रहा है। निश्चित तौर पे कुछ दिन बाद आपको मालूम पड़ेगा। ये बात सही है कि पंचायत और शहरी निकाय से पहले गोविंद सिंह डोटासरा को हटाए जाने की बात नहीं हो रही है कि भाई देखो रहने दो, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है ऐसी स्थिति में निर्णय करने में, क्योंकि निर्णय करने का अधिकार तो और चुनाव निर्णय करने के बाद क्या होगा, उसका आउटकम क्या होगा, एक पूरा का पूरा जो बड़ा वोट बैंक जिसका राजीव तिवारी जी ने जिक्र किया कि जिसको हासिल करने के लिए बीजेपी हर संभव प्रयास कर रही है, क्योंकि धनखड़ के जाने के बाद एक जो मैसेज बना, दो एक के बाद एक जो बड़े नेता इस पूरे मामले में सामने आए, उसके बाद कांग्रेस यहाँ काउंटर के रूप में गोविंद सिंह डोटासरा को बनाए रखते हुए संदेश साफ दे रही है। लेकिन भवानी पालीवाल जी, जब कार्यकारिणी का स्वरूप बदलता है पार्टी के भीतर, चाहे वो आपकी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, एक दूसरे के ऊपर उसका इम्पैक्ट आना लाजमी है। कांग्रेस पार्टी कुछ बदलाव करती है, कुछ और चेहरों को सामने लाती है, तो उसका असर आप अपने यहाँ पर, अपने जिलों में, अपने संगठन में भी देख पाते हैं कुछ? जी धन्यवाद आपका। आपने जैसा कहा कि अपने जिलों में, तो मैं शुरुआत अपने ही जिले से करता हूँ, बीकानेर जिले से। पिछले लंबे समय से बीकानेर जिले में जिस तरह से कांग्रेस की नूरा कुश्ती धड़ों में बंटी हुई नजर आ रही है। अभी हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी बीकानेर आए थे किसी आंदोलन को लेकर के, और जैसा आपने अभी बताया कि खबरों में रहने के लिए, तो खबरों में रहने के लिए गोविंद सिंह जी डोटासरा जी ने गडकरी जी के ऊपर जो एक ऐसा अभद्र बयान दिया जिसका जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उसी कार्यक्रम के दौरान उनके एक पूर्व कैबिनेट मंत्री जब अपनी बात कहने के लिए खड़े होते हैं तो कार्यकर्ताओं के नारे लगते हैं, और हालत यहाँ तक हो जाती है कि गोविंद सिंह डोटासरा जी को मंच पर खड़े होकर के उन कार्यकर्ताओं को सभा में बीच में बोलना पड़ता है कि भैया इनको सुनने दीजिए। तो आप जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं अभी कि कांग्रेस की नई कार्यकारिणी से क्या होगा, कांग्रेस पूरे राजस्थान में इतने धड़ों में बटी हुई है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि जितना 4-5 नाम जैसे आपने लिए सचिन पायलट जी, गहलोत जी, मैं तो कहता हूं कि पूरे राजस्थान में कांग्रेस इतने धड़ों में बटी हुई है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता ये अनुमान ही नहीं लगा पा रहा है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे किस कार्यकारिणी में आना है।
मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि कार्यकारिणी में अगर इनकी कार्यकारिणी, पहली बात कौन बन रहा है कौन नहीं बन रहा लोगों की ज्यादा रुचि का विषय नहीं है राजस्थान में, लेकिन अगर फिर भी अगर ये बनाई रही कार्यकारिणी बनेगी तो मेरा ऐसा मानना है कि इस कार्यकारिणी में इनके जो कार्यकर्ता है वो इस असमंजस में भी बने हुए हैं कि इस कार्यकारिणी में आना है या नहीं आना, क्योंकि कार्यकारिणी के बाद उनको किस धड़े में रहना है, कितने गुटों में रहना है, किस किस भाई साहब के यहाँ पर जाना है, तो पूरी कांग्रेस कंफ्यूजन में है। तो मेरा तो यहाँ तक मानना है कि गोविंद सिंह जी डोटासरा अपनी टीम जो बना रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनको अपनी टीम बनाने के लिए भी लोगों को ढूंढना पड़े और लोगों को कहना पड़े कि मेरी टीम में आओ, जो आज की परिस्थिति बनी हुई है कांग्रेस की। जी, तो गोविंद सिंह डोटासरा की स्थिति विपक्ष को अच्छी नहीं लग रही है, सत्तारूढ़ दल को कम से कम अच्छी नहीं लग रही है कि भाई उनको लेकर, लेकिन हकीकत ये है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस को जितनी ताकत देने का डोटासरा ने काम किया है अपनी तरफ से, वो उनसे अध्यक्ष बनने के समय जितनी अपेक्षाएं थी उससे शायद वो ज्यादा खरे उतरे हैं। कांग्रेस पार्टी को एक्टिव मोड में रखने में, हालांकि इसके बहुत सारे और दूसरे पहलू है कि आप अध्यक्ष बनकर पूरे प्रदेश के नेता बनते हैं, क्या पूरे प्रदेश के नेता बन पाए गोविंद सिंह डोटासरा, इसमें आज भी प्रश्न चिन्ह है। इस प्रश्न का जवाब भीमराज जी देने को आतुर है। मैडम, मैं भाजपा प्रवक्ता का मैं बात सुन रहा था अभी, वो बीकानेर का जिक्र कर रहे थे, पर मुझे लग रहा है भाजपा प्रवक्ता का पूरी तैयारी के साथ आई नहीं। यदि गडकरी जी के बारे में बोला तो पहले आप अपना बयान सुन लीजिए कि आपके गजेंद्र सिंह खींवसर ने प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए क्या बयान दिया था, उस पर तो पूरा देश थू कर रहा था, वो शायद आप भूल गए आप लोग। और जो आधी आबादी है जो देश का प्रतिनिधित्व होगा उसके लिए इतना घटिया किस्म का बयान और इस तरह का, सुनिए सर पालीवाल जी, आपका समय बोलिएगा और अनुशासन आप भंग मत करिएगा, तैयारी के साथ आइए और पहले अपने गिरेबान में झांक के आइए तब बयान देने दीजिए। अरे सुनिए मेरी बात और सुनो, दूसरी बात, जब बलात्कारियों का स्वागत करने वाली पार्टी के नेता इस तरह का महिलाओं के लिए अभद्र इस्तेमाल का बात बयान देते हैं, पार्टी एक सेकंड मैडम मैं पूरा कर दूं, पूरा कर देता। विषय से हट रहे हैं आप, विषय पर मैडम जब विषय पे देर मैं बीकानेर का नहीं मैडम, मैं बीकानेर का बयान दे रहा हूँ, बीकानेर के बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं बीकानेर में ही रहूंगा और बीकानेर का जिक्र कर रहे थे पर मैं भूल गया और शायद नहीं इन्होंने कहा, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ मैडम। पर बीज कांड में बीकानेर के किन किन भाजपा नेताओं के संबंध थे शायद उस पर भूल गए, और किसका एफपीओ था जिसमें जुगल किशोर बिश्नोई पार्टनर था उसका आप जिक्र कर देते तो बढ़िया रहता, और किन किन भाजपा नेताओं ने जुगल किशोर बिश्नोई के साथ जमीनें खरीदी और वो जमीनें आज 4 लेन पे आ गई, 2 लेन रोड थी जब खरीदी गई उसका जिक्र कर देते तो बढ़िया रहता। और किन किन नेताओं के घूसकांड में तार जुड़े हुए बीकानेर के नेताओं के, और किन किन पेस्टिसाइड दुकानों से वसूली की गई उसका जिक्र कर देते तो आप बढ़िया रहता। बीकानेर का जिक्र कर रहे हो और बीकानेर में पीबीएम में महिलाओं की मौत हुई जो पूरा देश देख रहा था तब आप बोल देते तो बढ़िया रहता, पर खैर कोई बात नहीं। और नारों की बात कही तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं पालीवाल जी, उसमें गोविंदराम मेघवाल बोल रहे थे ना, जो किसी के विरोध के नारे नहीं लगे, डूडी साहब आज इस दुनिया में नहीं है, उनके जिंदाबाद के नारे लगे थे। आप तैयारी के साथ आइए। तो किसी को संशय नहीं है, संशय नहीं है मैडम, जवाब दिया है। और कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है, बीकानेर कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है वो कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है। जिस तरह मैडम बीकानेर कांग्रेस से सुनो, बीकानेर की राजनीति में कांग्रेस और भाजपा से बड़ा आज के दिन में हो रहा है तो बीकानेर बीज निगम घूसकांड और पीबीएम अस्पताल में महिलाओं की मौत, दो ही कांड हो रहे हैं, उससे वो सबसे बड़ा हो रहा है मैडम मुद्दा आज के दिन। उससे आपके यहाँ जो हो रहा है वो छुप जाएगा क्या? नहीं, हमारे यहाँ की बात नहीं है, इन्होंने बीकानेर का जिक्र किया तब मैंने कहा है। और बीकानेर सुनिए, बात कांग्रेस पार्टी की हो रही है, कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी की हो रही है, गोविंद सिंह डोटासरा की हो रही है, कांग्रेस की पंचायत चुनाव की रणनीति की हो रही है, कांग्रेस की विपक्ष के रूप में भूमिका की हो रही है। आप उसी पर रहिए। मैं उसी पर रह रहा हूँ। सुनिए मैडम, भाजपा सुनो, भाजपा प्रवक्ता ने बीकानेर का जिक्र दिया और तब मैं बोला इन्होंने ये नहीं देखा कि बीजेपी के कितने गुट बने हुए हैं, किन किन गुटों का नाम है और जिन नेताओं के नाम है वो बयान भी नहीं दे रहे हैं। इस बात पर आप सहमति जता रहे हैं कि भाई बीजेपी में भी गुटबाजी है, आपके यहाँ भी गुटबाजी है। हमारे कोई गुटबाजी नहीं है। जिस दिन बीपीएम में सुनिए, आप अपनी गुटबाजी को संभालें। नहीं, हमारे कोई गुटबाजी नहीं है। पीबीएम में जब पीबीएम का विरोध प्रदर्शन था सारे नेता एक मंच पे थे, कोई विरोध हुई पिछली सरकार में, जब आरएस की पिछली सरकार में भर्ती हुई तो पूरे राजस्थान को पता है कि एक ही परिवार के लोग कैसे लगे।
अरे सबको कर पता क्या है रहे कि हैं आप लोग? सरकार तो आपकी है। 2.5 साल क्यों होगी, नहीं हटा मखाने देते बेच रहे हो क्या? कर देते कार्रवाई, क्यों नहीं हटा ले देते लेते आप हैं, उनको? मगरमच्छ कितनी पकड़ेंगे, बार कौन सी बातें कर पालीवाल रहे हो? जी, मुख्यमंत्री से पालीवाल जी, अरे 13 पेपर पालीवाल लीक जी, हो गए, 13 पेपर लीक हुए, एक FIR बता दे। और राजस्थान जगदीश में एक बिश्नोई की पेपर है क्या? लीक नहीं हुआ। सुने, अरे पालीवाल आपकी कौन जी, कह रहा सरकार है? के अरे सेंटर बिक के पेपर लीक हो रहा है, सेंटर के आप सेंटर बिक रहे हैं राजस्थान में जैसलमेर एक में। पेपर लीक अरे नहीं हुआ। अरे कौन कह आप रहा है? फिर जैसलमेर की आपको बात तो करोगे, आपके सारे विधायक सुनिए जैसलमेर मेरे में बात, थे 5 साल। जैसलमेर और कभी जयपुर के कोई अंदर सेंटर बिक रहे आपको हैं, तो जैसलमेर फिर ज्यादा इसका याद आ मतलब रहा है आपको, क्योंकि आपके पालीवाल विधायक साहब, जैसलमेर रुके थे। अरे आपके पालीवाल साहब जैसलमेर तैयारी जाते करके बार-बार। आइए, भवानी और जी, अधूरा ज्ञान होता है वो भवानी जी, झूठ से खतरनाक होता है। आप तैयारी करके देखिए, आते ना तो अच्छा रहता। मैं मानता और हूँ जैसे भवानी और जी, 13 पेपर लीक है भवानी इसमें, जी, तैयारी, तैयारी भवानी जी, करके ये आइए। तैयारी नहीं बताइए है जी, जी, मैडम, गोविंद सिंह अधूरा डोटासरा ज्ञान है, की, अधूरा ज्ञान झूठ से खतरनाक होता है मैडम ये इनका, बोलने क्योंकि नहीं दे रहे। ये ये अरे इनको लगता है बोलने जैसे पास है क्या चिल्लाएंगे तो आपके बात पास? ठीक हो अरे जाएगी। बोलने पास है भीमराज क्या हमने आपके पास? आपको कुछ है बहुत ही नहीं ना, शालीनता से सुना, बहुत कुछ नहीं। तन्मयता के सुना, काय की लेकिन शालीनता? आपको भी भाजपा और सुनने की शालीनता की क्षमता बात होनी करें थी, हो चाहिए। ही नहीं सकता। अगर भाजपा और मैंने पूरे शालीनता हो अनुशासन कहांगी? के साथ मैंने काय का भीमराज पूरे जी, अनुशासन है? इनको अनुशासन भाजपा के में ऑडियो साथ अनुशासन है? अरे यार इनको क्यों सुना। मजाक कर रहे हो आप ऑडियो लोग? बंद अरे करिए, कोई आपका भीमराज जी को अनुशासन ऑडियो तो बंद सड़क पर करिए। दिख रहा था बीकानेर में। भीमराज अरे जी, सड़क जब पे 2-2 गुटों अनुशासन में नहीं, बटी हुई अरे जिलाध्यक्षों की अनुशासन तो लिस्ट है है, जारी करना जब पड़ा आप जिलाध्यक्षों को। अपराधियों का स्वागत कर रहे हो, अनुशासन तो वहां दिख रहे हैं ना। जब भीमराज आपके जी विषय जिलाध्यक्षों पर को ये साबित रहिए। करना पड़ा। भीमराज जी बीच में मत बोलिए और विषय पर रहिए। बात ये पालीवाल जी, आपने थोड़ा सा विषय जी, को मोड़ा और वो मुझे जरूरी जी। लग रहा है, गोविंद सिंह डोटासरा से जुड़ा हुआ है। आप कहते हैं कि भाई उनके बेटे बहू जो भी हैं वो RS बन गए। मैंने इनका फिर काउंटर जवाब दिया मैडम। ढाई मैंने साल कहा था आपकी सरकार आ गई, 2.5 साल आपकी सरकार को आए हुए हो गए, क्यों मेरा नहीं हटा रहे आप मेरा उनको? मेरा जवाब मैडम। आप हटा क्यों मैंने नहीं रहे उनको? मेरा जवाब मैडम। आप हटा मैंने क्यों नहीं रहे उनको? मेरा आग्रह सुनिए विनम्रता नहीं, से मेरे मैडम। सवाल का जवाब दीजिए। जी, आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। मैंने हम्म, भीमराज जी को जब आंसर दिया तो मैंने शुरुआत में मैडम ये विषय नहीं छेड़ा था। मैंने तो ये कहा था कि कांग्रेस धड़ों में बटी हुई है और बीकानेर में धड़ों में बटी हुई कांग्रेस सबको दिखाई दे रही थी। विषय को भीमराज जी लेकर के आए। मैंने भीमराज जी के काउंटर में ही आंसर दिया था मैडम कि जब इन्होंने जब भ्रष्टाचार की बाकी सारी चीजें कही तो मैंने कहा तो जिनका मैडम पक्ष लेकर के किरोड़ी आप जी यहाँ के पर क्या समर्थन पर में बैठे कितने मंत्रियों के बयान आए? किरो गुटबाजी तो वहीं दिख रही है। किरोड़ी कहाँ कितने किरोड़ी कितने जी का मंत्रियों नाम ने कहाँ बयान पर दिया? आया? किरोड़ी जी के घूस कांड में कहा कितने मंत्रियों के बयान है? और तो किरोड़ी जी वसूली का कांड है, कहाँ बिजली आया का, बताइए? अरे कहाँ है? अरे किसके कहा? जिसका जिनको नाम डिकोय आया ऑपरेशन में, जिन डिकोय ऑपरेशन कर्मचारियों के लिए कह रहे थे डिकोय ऑपरेशन, वो एसीबी सस्पेंड हो ने रहे हैं। जिस तो पे आप बताइए। कार्रवाई की और वो व्यक्ति सुरेंद्र जेल के माड़ू अंदर और है। वो व्यक्ति रामकिशोर जेल के मेहरा, अंदर उनको है। एसीबी ने बुलाया, तो उनकी आप जांच बीकानेर चल के थे रही दोनों है। अधिकारी, आप काय की जांच चल अगर रही है? उनकी जांच सर नहीं पैसे चलती, अगर वो अरे सर भ्रष्टाचार जी में लिप्त काय होते की और उनकी जांच? जांच उनकी अरे गिरफ्तारी नहीं सर जी होती तब किरोड़ी कही जी जा के सकती है। साथ घूम रहे थे, जब वो पकड़े सरकार गए, तो फिर उसको बचा क्या है इसके अंदर? आप बताइए, आप किरोड़ी जी के साथ उनकी घूमने वाले जांच बचे के हुए, बाद उनको गिरफ्तार किया गया। अभी उनकी कौन जांच सी चल जांच रही कर रहे है। हो सर? किरो- जांच में इतना टाइम लगता? हाथों गिरफ्तार होने आपके वाले यहाँ तो थे आप, जांच ही मैं नहीं बता ना। दूं। सर आपके जी यहाँ तो कोई जिसके अंदर पकड़ा ही नहीं गया। FIR में नाम है आपके उनको ही यहाँ गिरफ्तार जांचों नहीं का कर रहे आप। मैं कह आपने रहा जांच हूँ की नहीं अपने सुरेंद्र लोगों की। माड़ू दूसरे दिन छुट्टी लेके क्यों गया? रामकिशोर मेहरा क्यों गया? एसीबी ने उनको बुलाया तो उसमें स्पाई दीजिए। और 7 महीने पहले ईडी कार्यालय किरोड़ी जी क्यों गए थे? आप बताइए, सब सवाल सवाल है। और जी किन किन मैडम बीज इन्होंने कंपनियों पूरा को, विषय मैं जो कह रहा है हूँ कि बीज कंपनियों को इनका लाइसेंस दिया इनकी और उनकी PhD ट्रायल की के फीस विषय जमा नहीं सारे। हुई, फिर आपको पता क्या है? आप और मैं तैयारी कहूंगा करके तो नहीं ये आए। कहेंगे कि अरे आप विषय की काय जानकारी का मैं लेकर के इतना कहना आइएगा। चाहता हूँ मैडम, इन्होंने सारे कोई भी तमगे मंत्री ने सारे किरोड़ी जी के प्रमाण पत्र समर्थन में यही बयान जारी नहीं कर दिया दिए है। कि किरोड़ी ये कुछ नहीं एकमात्र है। बुद्धिजीवी इस और देश के अंदर, सुनियो, सारी और बुद्धि का FPO कौशल के इनके अंदर, अंदर अरे है। भीमराज जी और FPO अपनी जो इनको अन्ना जांच देव कार्यकारिणी के प्रक्रिया है, बारे में कर जो रखी बताओ है। ना, बिहारी आप बिश्नोई का कितने FPO, उसको अधिकारी नहीं है? नहीं, मतलब इनको देख 1800 करके मीट्रिक इनको हमें टन, चाहिए। ये कांग्रेस 1800 गहलोत मीट्रिक की टन परंपरा यूरिया है। और अरे खादिया किस का नए बात के किसान लड़के पीछे लाठियां देख खा जा रहे रहे हैं। हो आप? नए लड़के इनके पास बोलेंगे, बोलने कह को देंगे कुछ कि नहीं आप है। पहले पूरी ये स्टडी किसानों और करके आइए। लाशों को ये राजनीति कांग्रेस करने का वाले लोगों को पता नहीं है कि क्या क्या ये कांग्रेस राजनीति का है। कल्चर और है बुआनी कि जी नया व्यक्ति अधूरा नया ज्ञान लड़का लेके आए जब हैं, बोलेगा आपको अधूरा ये ज्ञान। बीजेपी की कहेंगे इतनी कि आप पूरी जानकारी स्टडी है, करके आइए। आपको अधूरा ज्ञान बीजेपी है की मैडम। इतनी इन ये भगवानी कांग्रेस जी का को तो वो कल्चर है। झूठ से खतरनाक होता है। इनको कहिए भीमराज तैयारी जी, करके आप आइए, रेस्ट रहिए, और बीकानेर का आपका गुटबाजी है कार्यकारिणी में उसका नंबर आ पता जाएगा। कीजिए। आप अरे मैं रेस्ट ये रहिए, पूछना आपकी चाह रहा गिनती हूँ, में भीमराज जी, नंबर आ जिन जाएगा। बीकानेर लोगों को विभाग में पकड़ाया, बोले थे किन इतना किन दोनों। बीज, मुझे मैं इतना कहना चाहता हूँ दोनों कि का किरोड़ी भीमराज जी ऑडियो जी का बहुत बंद घूस लीडर कांड हैं बीकानेर में यहाँ, विभाग में पकड़ाया तो बोले किन, थे बहुत आप बहुत दोनों। सीनियर लोग बैठे
बात है यहाँ पर। हाँ दोनों का ऑडियो बंद कर रही हूँ मैं। आपका ये तरीका नहीं है भीमराज जी, ऐसे डिबेट नहीं होती है, बीच में नहीं बोलते हैं। आप अपने साथी पैनलिस्ट को बोलने ही नहीं देंगे तो कैसे वो अपनी बात रखेंगे? वो सही बोले गलत बोले, उनको अपनी पार्टी के लिए बोलना है, आपको अपनी पार्टी के लिए बोलना है। आप प्लीज ऐसे मत करिए, प्लीज। पालीवाल जी, आप अपनी बात पूरी करिए और सिर्फ विषय पर रहिएगा। कांग्रेस की कार्यकारिणी को लेकर जो चर्चा हो रही है, जी उससे पार्टी को मजबूत करने की कोशिश केंद्रीय आलाकमान के द्वारा कांग्रेस पार्टी कर रही है। आपको लगता है कि उससे विपक्ष को मजबूती मिलेगी, तो आपके लिए चुनौती बढ़ेगी? मैडम, मैंने जो पहले बात की, मैं पूरी ईमानदारी से दोबारा उस बात को कह रहा हूँ और इसमें नया विषय भी जोड़ रहा हूँ कि कांग्रेस के यहाँ पर जो कार्यकारिणी, जो काम करने की जो इनकी कार्यशैली, नए लड़कों, इनके यहाँ की जो परंपरा है, उस परंपरा के अंदर कार्यकर्ता
कार्यकर्ता जैसा कोई विषय नहीं है। इनके यहाँ किसी नेता के साथ रहना होता है, किसी नेता का विशेष होना होता है, और उस आधार पर वो कार्यकर्ता इतना असमंजस में है कि उस कार्यकर्ता को ये पता नहीं चल पा रहा है कि राजस्थान में जब अगले चुनाव होंगे तो मुझे किस नेता को कमान मिलेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ईमानदारी से कहूंगा, हमारे यहाँ इतना अनुशासनबद्ध कार्यकर्ता है कि जो भी अध्यक्ष बने, उस अध्यक्ष के साथ कार्यकर्ता अपने आप को बहुत सहज महसूस करता है। उसको पता है कि मुझे संगठन का काम करना है। इनके यहाँ मैडम बिल्कुल संगठनात्मक रवैया नहीं होता। जो आप, मुझे जहां तक लगता है कि बहुत अनुभवी लोग बैठे हैं यहाँ पर, भाई साहब दोनों सीनियर बैठे हैं और आपने भी खूब देखा हो, तो मेरा तो व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि अभी अगर गोविंद सिंह जी डोटासरा जी कार्यकारिणी बना रहे हैं या नहीं बना रहे, ये तो कांग्रेस का आंतरिक विषय है, लेकिन अगर वो बना रहे हैं तो उनकी कार्यकारिणी में निश्चित रूप से ये कार्यकर्ता राजस्थान का, उनका ये समझ ही नहीं पा रहा है कि मुझे किसके साथ जाना है, मुझे कैसे कर, उसको अगर कार्यकारिणी में आ गया तो हो सकता है कि आगे मेरा नाम कट जाए। ये काम है राजनीतिक दलों का कि वो दूसरे के भीतर सारी कमियां देखें। आपका भी काम है, आपने भी देखा। भीमराज जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले राजीव तिवारी जी आपके पास आ रही हूँ। राजीव तिवारी जी, जो बीकानेर की चर्चा यहाँ पर आ गई, बीकानेर से जिस तरह की खबरें हर तीसरे दिन आ रही है, आंतरिक गुटबाजी की कांग्रेस पार्टी की, वो हम देख रहे हैं। आपको लगता है कि ये सब नियंत्रित करने का संदेश भी इस कार्यकारिणी में जो बदलाव है उससे होगा? देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी फिलहाल कोई कार्यकारिणी में बदलाव नहीं होने जा रहा, और वहां जो गुटबाजी है वो आज की थोड़ी है, तो डूडी जिस साहब के समय से है। अब वो तो नहीं है, उनकी पत्नी को पिछली बार विधायक चुनाव लड़ाया गया, सब हुआ। इसके अलावा जो आपके कल्ला साहब हैं और नेता है वहां पे, तो ये गुटबाजी तो बीकानेर संभाग में आज से थोड़ी है, और बीजेपी में भी बहुत पुरानी है, भाटी साहब के समय से और अभी तक है। तो जहां देखिए, एक खाली बीकानेर की बात नहीं है, आप किसी भी संभाग में चले जाइए, दोनों पार्टियों में जबरदस्त गुटबाजी है। राजस्थान के 7 संभागों में आप जहां भी जाएंगे सब जगह है, यही हाल देखने को मिलेगा किसी न किसी किसी स्वरूप भी, में। हाँ, किसी भी संभाग में जाएं, वहां बीजेपी में भी बराबर की गुटबाजी है, कांग्रेस में भी बराबर की गुटबाजी है। और आज ये दोनों जो नेता हैं, आपने इनके कैप्शन गलत लिखे हुए इसलिए ज्यादा जल्लाए हुए। जाखड़ साहब को झाकर साहब लिखा हुआ है और पालीवाल साहब को पाईवाल साहब लिखा हुआ है। नहीं, मैं पाईवाल हूँ सर, मैं पाईवाल हूँ सर। अच्छा, वो पालीवाल साहब बोल रही थी मीना जी, इसलिए मैंने देखा पालीवाल मैं साहब हो गया। वो कम सॉरी, है मैं, सर। हाँ, तो वो मैंने कहा थोड़ा सा इससे भी थोड़ा सा हो जाता है आदमी के। ऐसी पर ऐसी मुझे सर ऐसी कोई बचपन से बात नहीं सुनने का है। स्वभाव हो गया। अब देखिए, हम तो पालीवाल। नहर के आज भी रहे पुराने, तो देखो हमको क्या है, देखो, वो ये खूब होता दिख है जाता है। वरिष्ठों के नेतृत्व में, सानिध्य में रहने का ये फायदा होता है। हमेशा मीना जी, हर वक्त करेक्शन के चांसेस होते हैं, तो मैं क्षमा चाहती तो हूँ मैंने विमला जी। देखा नहीं नहीं शायद नहीं, ऐसा इनके कुछ नहीं नाम है। गलत लिखे हुए इसलिए लड़ नहीं रहे हैं नहीं, आपस में, हो जाता है सर, ये वो कोई बात टेक्निकल। नहीं मेरा है। ओके था आज सर। आज वैसे भीमराज जी, बहुत अरसे बाद मैं तो इनके सानिध्य में बैठ पाया हूँ, करीब नहीं तो मेरे ख्याल में 5-6 महीने हो गए आपके सानिध्य में बैठे हुए। मेरा सानिध्य नहीं है सर, मीना जी कह आपका, मैं मैं आपसे जूनियर हूँ सर, मेरा कोई नहीं, समय आपका लेकिन नहीं सब है। जूनियर सीनियर क्या है, अब देखो नहीं आडवाणी नहीं जी मोदी जी के सानिध्य में बैठते हैं कि नहीं बैठते? नहीं नहीं, तो वो राजनीति में और दुनियादारी में कुछ पता नहीं होता कौन सीनियर है कौन जूनियर है। वो अब एक शायर, वसुंधरा जी भजनलाल जी के सानिध्य में है कि नहीं है? वो अलग है। मैं इसके तो आपके मेरे मेरे उसमें क्या आपके है? मेरे लिए मैं एक शायर कह अब देता हूँ, आप अशोक सुन। गहलोत साहब इनके सानिध्य में है कि नहीं है, डोटासरा जी के? वो तो संगठन का सीनियर हिस्सा है जूनियर का सर, कुछ नहीं होता। सुना ये तो नहीं। आपके पास जो बात है, जो चीजें हैं, वो तो बताने के लिए। मैं आपको शायर पेश कर रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए। सुनाइए, आप शायरी तो सुनाई दीजिए। जिंदगी क्या चीज है कुछ न पूछिए, जिंदगी क्या चीज है कुछ न पूछिए, प्यार के लफ्जों में इसे महसूस कीजिए। यही बस, यही राजनीति है। थोड़ा प्यार आप बरसा ये भी दीजिए सर। जिंदगी का सार है साहब, भीमराज जी।
और हाँ, और राजनीति में बस यही नहीं चलता है, और सारी चीजें चलती है, प्यार का कोई वहां लेना देना नहीं है। और दूसरा अंतिम शायर मैं कह देता हूँ, हाँ। जो बोले हैं वो इतिहास का हिस्सा है, जो बोले हैं वो इतिहास का है हिस्सा है, जो चुप रहे हैं वो अपराध का हिस्सा है। हम बोलते आए हैं, बोलते रहेंगे और चलते रहेंगे, यही हमारी पार्टी की रीति बहुत 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 अच्छा फरमाया आपने, बजा फरमाया। तो ऐसा तो करते हैं शाम सर। कुल मिला शाम के के बात बहुत यह है कि ही अभी फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि कोई कार्यकारिणी में बहुत बड़ा फेरबदल होगा। कोई 2-4 लोग संकेत के रूप में हटा दिए जाए, नए मैं रख दिए जाए, वो बात अलग पहली है। बार बाकी बड़ा होगा वो, जो भी कुछ होगा वो चुनाव के बाद होगा, ये निकाय चुनाव। जी भीमराज जी, मैं आपके पास आऊंगी। बहुत देर से शाम जी चुपचाप बैठे हैं। देखिए मीना जी, आपने बीकानेर संभाग के लोगों को बिठा दिया बीजेपी और कांग्रेस में, तो बीकानेर संभाग में उलझ के रह गए। देखिए जाखड़ साहब जो बताना चाहिए, जाखड़ साहब को वो पार्टी के गतिविधियों के बारे में और संगठन के बारे में बता नहीं रहे हैं, क्योंकि कमियां उजागर हो जाती बताने से। और देखिएगा, मैं तो भवानी जी को भी पता है कि आप ही के भेजे में बाकी गोविंद सभी लोग मेघवाल, अपना ऑडियो बंद कर लीजिए। बाकी सभी लोग अपना ऑडियो बंद कर लीजिए। गोविंद शाम मेघवाल सुंदर तो आप ही के भेजे में है कांग्रेस में, इसलिए जाखड़ साहब को आप ही के लोग दुखी करते हैं। अब देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि देखिए डोटासरा की उपलब्धियां क्या क्या है। अब देखिएगा, पहली बार तो विधानसभा का चुनाव हार गए पार्टी, एक तो उपलब्धि ये रही। दूसरी बार आपने जिस तरह से पार्लियामेंट में 8 सीटें जिताई और 3 सीटें समर्थित लोगों को देने के बाद पार्टी में विवाद पैदा कर दिया। उपचुनाव में शीशराम पोता का पोता चुनाव हार गया, जुबैर का बेटा हार गया, और बाकी जगह चुनाव आप हार गए उपचुनाव। तो ऐसी स्थिति में आप जो कह रहे हो, हमारे गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में पार्टी 2.5 साल तो अपनी कार्यकारिणी बना पाने में ही सक्षम नहीं, क्योंकि अशोक गहलोत ने बनानी नहीं थी। वो मनोनीत है आज भी। एक बार निर्वाचित होने का कम से कम हाईकमान को कहो कि उनको एक दे दें कि भाई हम उनको निर्वाचित करते हैं, लेकिन निर्वाचित नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए बार बार उनको लगता है कि मुझे कोई हटाए जाने की तैयारी हो रही है। अब क्योंकि चुनाव है नजदीक, और निश्चित तौर पे नेतृत्व के रूप में जो आप जाति विशेष की बात कर रहे हैं, अब ये देखिएगा भीमराज जी स्वीकार करेंगे कि किस तरह के लोगों को उन्होंने पारितोषिक दिया, वो आपको भी पता है। और बार बार जो कह रहे थे उनका बेटा और बहू बीजेपी के राज में बने थे आरएस, भिवानी जी आपको पता हो तो, वसुंधरा जी थी, उसके बाद साले और साली जो उनके समधी हैं, उनको सिलेक्शन कराने में डोटासरा जी का वो तो होता ही है, जब जिसकी पार्टी होती है उसमें चलती है, आपके भी चलेगा उनका भी चलता है। अब मैं बार बार कह रहा हूँ, पार्टी संगठन के रूप में संगठित रूप से दिखे और कार्य करे, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व चिंतित है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, 400 पदाधिकारी हैं, उनमें से कितने कम होंगे भीमराज जी अच्छी तरह जानते हैं कि भाई उसमें निश्चित तौर पर मुस्लिम को भी नेतृत्व दिया जाए, आदिवासी को दिया जाए, महिला को दिया जाए और युवा को दिया जाए। ये जो जिस आधार पर नहीं है उसमें बदलाव आना स्वाभाविक है, और बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। अभी राजीव जी, आप दिल्ली में डिस्कस हो चुका है, और बाकायदा रंधावा जी, क्योंकि अभी पंजाब का मामला बिखर गया और कुछ हो गया, इसलिए थोड़ा कंट्रोलिंग स्थिति हो जाए, उसके बाद राजस्थान में बदलाव आएगा। और अभी मैं कह सकता हूँ अध्यक्ष को तो नहीं बदला जा रहा है, उनके लोग कुछ हटाए जाएंगे और उसमें जोड़े जाने की बात होगी। ये बात निश्चित तौर पे तय है, और ये भीमराज जी कह सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जब हो रहा था, आपने देखा हो कि रंधावा जी जब अमित शाह से मिलने गए थे, तो उसके बाद में गोविंद सिंह डोटासरा ने दिल्ली में कहा कि हम तो अपने पदाधिकारियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, नहीं जा रहे रंधावा जी बीजेपी में, केवल वो तो अपने क्षेत्र के लोगों की बात कहने अमित शाह से गए थे। तो इससे स्पष्ट होता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने डिस्कस किया है और बाकी के लोगों को बिठाकर, अब हरीश चौधरी भूलिए, हरीश चौधरी भी सक्रिय हैं, वो भी इसमें कुछ लाएंगे। तो हाँ, कांग्रेस में आने वाला समय पंचायत और शहरी निकाय के चुनाव से पहले मैं कह सकता हूँ कि इसमें कार्यकारिणी में ऐसे लोगों को हटाया जाएगा। अभी तो ये निष्क्रिय कह रहे थे, ज्यादा हो गए, इसलिए ज्यादा हो गए तो शिकायत गई है, और शिकायत जायज भी है कि भाई एक जाति विशेष के लोगों को अगर कार्यकारिणी में तरजीह दोगे तो बाकी के लोग, बाकी का वर्ग, बाकी का समाज नाराज होगा। इसलिए सक्रियता लाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व उसमें परिवर्तन करने जा रहा है। भीमराज जी को बिल्कुल भरोसा भी है कि वो अब वो पदाधिकारी रहेंगे नहीं रहेंगे वो तो वो जाने,
लेकिन कुछ लोगों को हटाए जाने की तैयारी हो रही है। और बीकानेर संभाग से निकल करके आप कम से कम पूरे राजस्थान की बात करते तो मुझे ठीक लगता है। भवानी जी भी केवल बीकानेर में उलझ गए, और फिर क्योंकि ये भी बीकानेर संभाग में आते हैं, इसलिए भीमराज जी भी पीछे नहीं रहे, वो पूरी तरीके से अंदर तक चले गए जिस तरह की। लेकिन कार्यकारिणी के बारे में डिस्कस करना भूल गए, कितने लोग किस किस जाति के अभी मौजूदा स्थिति में पदाधिकारी, आप एक बार बता दो भीमराज जी, उसके बाद सब हो जाएगा कि गोविंद सिंह डोटासरा ने न्याय किया है पार्टी के साथ। ये तो कम से कम तय होना चाहिए कि कम से कम हम पार्टी को चलाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। अब कितने लोगों को जिलाध्यक्ष को हटाया राहुल गांधी ने, ये आपको भी पता है ना, किस किस जाति के किन किन को हटाना पड़ा। अब क्या कारण थे ये तो आपको भी पता है। तो इसलिए निश्चित जिस प्रकार का आरोप लग रहा है उस आरोपों से बरी हो जाएं गोविंद सिंह डोटासरा, और कह सके कि केंद्रीय नेतृत्व ने अच्छा परिवर्तन किया है, पार्टी को सक्रियता करने के लिए सब जाति के लोगों को उसमें हिस्सा दिया है। तो हाँ, बदलाव निश्चित रूप से प्रगति के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ठहराव हो जाने के बाद भीमराज जी बहुत संक्षेप में, भीमराज जी बहुत संक्षेप में। रंधावा जी के लिए श्याम सुंदर जी कह रहे थे, मैडम मैं क्लियर फैक्ट जवाब देता हूँ। रंधावा जी जहाँ से चुनाव लड़ते थे वो डेरा बाबा नानक दास विधानसभा है, और जहाँ भारत का लास्ट रेलवे स्टेशन है वहां जो धारा 6A के तहत बीएसएफ और अन्य एजेंसियां मिलकर तोड़फोड़ कर रही थी, उसके लिए अमित शाह से मिलकर गए, क्योंकि बीएसएफ आती है वो गृह मंत्रालय का दिन है, इसलिए मिलने गए थे। बीजेपी का कहीं चर्चा नहीं है। दूसरी बात मैं क्लियर कर देता हूं कि डोटासरा जी ने इस राजस्थान और देश के लिए, चाहे किसान आंदोलन हो, मनरेगा हो, डीजल पेट्रोल के लिए हो, और नहरी पानी हो, इथेनॉल, इनके लिए लड़ाई लड़ी है, और वो जनता के मुद्दे थे मैडम, उनके लिए लड़े हैं और लड़ते आए हैं। और संगठन के अंदर सभी जातियों और सभी नेताओं के विचार विमर्श के बाद कार्यकारिणी बन रही है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम, ने कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। ये सिर्फ बीजेपी एक माहौल बनाने के लिए बातें कर रही है, इनका कोई अस्तित्व है नहीं और न बचेगा, क्योंकि हिटलर नीरो खत्म हो गए, इनकी तानाशाही भी खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर अभी बहुत जल्दी कुछ होने वाला नहीं है, जो होगा वो भी संकेतों के लिए होगा, संदेश की राजनीति के लिए होगा। कांग्रेस पार्टी अभी जिस दौर से गुजर रही है वहां पर निश्चित रूप से कांग्रेस को मजबूती से बने रहने की जरूरत है। न सिर्फ राजस्थान में, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की अभी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लगातार पार्टी प्रयास कर रही है अच्छा करने का, उसी श्रृंखला में ये कार्यकारिणी में बदलाव की बात है। देखते हैं किस स्वरूप में तस्वीर सामने आती है। न्यूज 24 के दर्शक क्या सोचते हैं? गोविंद सिंह डोटासरा को किस तरह का संदेश पार्टी देगी? गोविंद सिंह डोटासरा के किन किन लोगों को हटाया जाएगा? नजर हमारी बनी रहेगी। आपके राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमारे साथ साझा करिए और मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।